हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए सभी मसीह भाई बहन दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देता है। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी है, कमी है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें पूरा करता है। हालेलुया। हर एक चीजों में परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिन समय चल रहा है, हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं, बहुत सारी चिंताओं का हम सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमें कहता है कि मत डर, विश्वास रख और भरोसा रख। यदि आज हमारे जीवन में हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आगे बढ़ो और ढेर सारी बरकत और आशीष मिलेगी और हमें किसी चीज़ से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है ना, वो सृष्टि का मालिक है, वो उद्धार करता और जीवन देने वाला। हमारा सभी परमेश्वर का बटा हुआ नहीं है। हम जो इतने लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर हमारा एक ही है और एक ही पिता है। यदि आज हमारे मन में ये विश्वास है, यदि हम ये इस बात को स्मरण रखते हैं कि अंतिम दिनों में हमारे समय जो होंगे वो कठिन होंगे, तो हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आप घबराए हुए हैं इस बात को लेकर के कि आज मेरे जीवन में जो मैं काम करता हूं उससे मुझे फल नहीं मिलता, आज जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे अच्छा रास्ता नहीं मिलता, आज जो बिजनेस करना चाहता हूं उससे मुझे आशीष नहीं मिलती, आज मैं नौकरी के लिए परेशान हूं उससे मुझे आशीष नहीं मिलती, या मेरे बच्चों के जीवन में बीमारी है, समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, उसमें बहुत सारी कठिनाइयों को मैं सामना करता हूं, तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इस सुंदर से शाम के लिए जितने लोग अपने आप को बहुत सारी चिंताओं का जो सामना कर रहे हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन पे सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, उसके प्रार्थना को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई बातें ना रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके से वो हमें सुरक्षित रखने वाला है। यदि परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है तो इसी कारण की वजह से कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, प्यार करता है। आपने बहुत सारी चीज़ों को किया, बहुत सारे कामों को किया, बहुत दूर दूर तक आपने सफ़र किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपको जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये कभी भी डरेंगे नहीं और ना ही घबराएंगे, क्योंकि मैं इनकी रक्षा करता हूँ और सुरक्षा करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ अंतिम के दिनों में अधर्म के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अंतिम समय ही चल रहा है। परमेश्वर का आने का आगमन और समय हो चुका है। इस चीज़ को हमें अपने अंदर दिल में रखना है। यदि आज हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, हमारी मानसिकता अलग हो सकती है, या हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में चिंता लाते हैं या डिप्रेशन में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं को हम सोच रहे हैं कि मेरा काम नहीं बनता है, ये मेरे काम नहीं सफल होते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, लोभी है, डींग मार है, अभिमानी है, निंदा करने वाला है, माता पिता की आज्ञा टालने वाला है, कृतघ्न है, अपवित्र है। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने कही और ये हकीकत है। आज जो देखते हैं, आज जो समाज में है, क्या जो इंसान है आज लोभी नहीं है? क्या जो स्वार्थी लोग नहीं है आज संसार में? बहुत लोग हैं मेरे प्यो, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। किसी के प्रति किसी का फायदा उठाना ये आपका कर्तव्य नहीं है। ये फल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में स्वार्थ हम नहीं होते या हम स्वार्थी नहीं होते, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा। ये अंतिम दिनों की निशानी है। यदि आज हमारे जीवन में हम किसी की निंदा करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बहुत घटिया काम है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम किसी की निंदा करते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति क्या होगा? एक बैर होगा, एक बैर उसके अंदर उत्पन्न होगा, वो आपसे नफरत करेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि कोई इंसान हमसे नफरत करे? लेकिन यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है। यदि आपको कोई बहुत सारी चिंताओं में डालता है, आपके साथ बुरा करता है, आपके साथ गलत करता है, फिर भी आपको उन्हें आशीष देना है, बरकत देना है, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है। तब परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में काम करेगी और आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अभिमानी नहीं होना है, ये भी याद रखना है। हमें किसी प्रकार की जादू टोने, अनेक प्रकार की बातों को क्या करना है, हमें नहीं आजमाइश करना है किसी के ऊपर,
किसी भी कितना भी बुरा आपके साथ उसने क्यों ना किया हो, आपको डराया हो, आपको धमकाया हो, आपको मारने की कोशिश करा हो, लेकिन उसके लिए दुआ करना। यदि आपके ऊपर उसने 10 बार अटैक किया है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम एक बार उसके लिए दुआ कर दोगे, प्रार्थना कर दोगे, तो आपके उसने 10 बार आपके साथ अटैक किया है, आपको मारने की कोशिश की है, आपसे जलन रखता है, आपसे बैर रखता है, आपसे दुश्मनी करता है, यदि एक बार उसके लिए दुआ कर दोगे तो उसका जीवन कहीं आपसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके बाद आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप कोई काम करने जाएंगे उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सारी बरकत मिलेगी, बहुत सारी आशीष मिलेगी। और मेरे प्रियो, मेरे जितने यूथ मसीह भाई बहन हैं, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने माता पिता की आज्ञाओं को कभी मत टालना, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वो मेरे वचन पे विश्वास नहीं कर पाएंगे और अपने मन में किसी प्रकार की शांति नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। तो आज यदि अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपने माता पिता के आज्ञाओं को नहीं मानते, अपने गुरु की बातों को तो मान लेते हैं लेकिन अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, अपने पास्टर की बात तो मान लेते हैं लेकिन अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते। सर्वप्रथम आपको अपने गुरु की बात माने या ना माने, क्योंकि वो सिखाने वाला होता है, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको आशीष दी है, उन्होंने आपको एक नया जीवन दिया है। जिस परमेश्वर ने आपको रचा है ना आपके माँ के गर्भ में, उस माँ का आदर करना और सम्मान करना, उनसे कभी नफरत न करना। यदि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, हर प्रकार की चिंताओं से दूर रहना चाहते हैं और अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों में ढेर सारी ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, तो आप अपने माता पिता का आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, हर एक मसीह भाई बहनों को ये बात याद रखना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें पालन करना ही हमारे जीवन में, यदि हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और मैं तुझे हर एक चीज़ों में तुझे उन्नति दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे बड़े बड़े काम सफल होंगे। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। और जिस बीमारी के लिए आप आज्ञा देंगे, दुआ करेंगे, वो बीमारी आपके शरीर से या दूसरे के शरीर से निकल जाएगी। ये परमेश्वर की अंतिम आज्ञा है और ये परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन आप अपने अंदर से धोखा, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दिक्कतें, अनेक प्रकार की चिंताओं की यदि अपने जीवन से आप निकाल देते हैं तो उस दिन परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो आपके जीवन में वास करेगा और आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, पहली बात, और सर्वप्रथम ये विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर जो भी हमने अपने जीवन में अपराध किया, गुनाह किया, आपकी नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर, आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप
आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएँ, वो आशीष पाएँ, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर, जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा करके रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है, या फेस में हो चुका है, या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर, इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और बीचते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कदे कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए, इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए। आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके
जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नसों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, 1 गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपने इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते या आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुकी हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो बिजनेस, काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।